हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे क्लास 12th चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। और जो टॉपिक है हमारे पास दैट इज लिम्फोइड ऑर्गन्स। लिम्फोइड ऑर्गन्स, देखिए हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो कुछ सेल से बना हुआ है। कुछ एंटीबॉडीज पार्टिसिपेट करती है इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में, और बहुत सारा रोल इन ऑर्गन्स का है जिनको हम कहते हैं लिम्फोइड ऑर्गन्स। तो ये जो फिगर मैंने ड्रॉ कर रखा है ये हमारी बॉडी के अंदर जितने भी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। तो लिम्फोइड ऑर्गन एक्चुअली क्या होते हैं? लिम्फोइड ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स हैं जहां पे लिम्फोसाइट्स का ओरिजिन होता है, जन्म होता है, उनका डेवलपमेंट होता है एंड प्रोलिफरेशन। तो उसको हम क्या कहते हैं? लिम्फोइड ऑर्गन्स कहते हैं। जहां पे लिम्फोसाइट्स मीन्स कौन सी लिम्फोसाइट्स? बी एंड टी लिम्फोसाइट्स का ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन का मतलब डिवाइड करके अपनी संख्या को बढ़ाना, दैट इज नोन एज प्रोलिफरेशन। तो उनको हम कहते हैं लिम्फोइड ऑर्गन्स। लिम्फोइड ऑर्गन्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं। लिम्फोइड ऑर्गन्स आर ऑफ टू टाइप। वन इज कॉल्ड प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन and the second one is called secondary lymphoid organ। तो आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे। सेकेंडरी के बारे में किसी दूसरे लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या होते हैं? वही बात, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स ये वो ऑर्गन्स हैं जहां पे लिम्फोसाइट्स का, कौन सी लिम्फोसाइट्स? बी एंड टी लिम्फोसाइट्स का क्या होगा? ओरिजिन। ओरिजिन के बाद मैं कह दूं कि डेवलपमेंट एंड दे बिकम्स एंटीजन सेंसिटिव। इनके अंदर एंटीजन्स के अगेंस्ट क्या आ जाएगी? सेंसिटिविटी आ जाएगी। मीन्स पैथोजेंस को सेंस करने की, डिटेक्ट करने की इनके अंदर क्या आ जाती है? एबिलिटी आ जाती है। तो उन ऑर्गन्स को हम क्या कहेंगे? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। तो जहां पे बी और टी लिम्फोसाइट्स का ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड एंटीजन सेंसिटिविटी इनके अंदर डेवलप होती है, उनको हम कहते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स हैं। एक स्ट्रक्चर जो है हमारे पास दैट इज कॉल्ड बोन मैरो, and another one is we have thymus gland। तो ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे थाइमस। और बोन मैरो जो होती है दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द लॉन्ग बोन्स। जी हमारी बोन है, पैर की बोन जिसको हम फीमर कहते हैं, इसके अंदर यहाँ पे एक वेस्कुलर सॉफ्ट टिश्यू प्रेजेंट होता है, सेमी सॉलिड सॉफ्ट टिश्यू एंडोस्टियम के अंदर। तो इस पार्ट को हम क्या नाम देते हैं? दिस पार्ट इज कॉल्ड बोन मैरो। ये पार्ट क्या कहलाता है? बोन मैरो। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स, दिस वन एंड दिस वन, दे आर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो चलिए वन बाय वन इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं बोन मैरो की। बोन मैरो, तो बच्चों बोन मैरो क्या है? बोन मैरो इज ए, यू कैन से, सॉफ्ट सेमी सॉलिड वैस्कुलर टिश्यू। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट
इन द बोन्स। और बोन्स कौन सी बोन्स के अंदर, जो बॉडी की लंबी बोन्स हैं, एक तो जो हमारी हाथ की बोन है, दिस वन, दिस इज ह्यूमरस, पैर की बोन जिसको हम फीमर कहते हैं। तो लॉन्ग बोन्स का एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, ह्यूमरस एंड फीमर। इनके अंदर ये बोन मैरो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। बोन मैरो दो तरह की होती है, रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो। तो रेड बोन मैरो के अंदर क्या होता है, सभी सेल्स का, ऑल दी सेल्स ऑफ द बॉडी, ऑल दी सेल्स मीन्स ऑल दी ब्लड सेल्स। जो सेल्स किसके अंदर प्रेजेंट होती है, ब्लड के अंदर, ऑल दी ब्लड सेल्स। इन सभी ब्लड सेल्स का जो जन्म है, जो ओरिजिन है, वो कहाँ पे होता है, बोन मैरो के अंदर होता है, चाहे वो WBC हो, RBC हो या प्लेटलेट्स हो। बोन मैरो जो होता है उसको हम मेन लिम्फोइड ऑर्गन भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज मेन लिम्फोइड ऑर्गन। मेन लिम्फोइड ऑर्गन है बॉडी का। तो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे तीनों सेल्स, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स, इन सभी का क्या होता है, बोन मैरो के अंदर ओरिजिन होता है। और बोन मैरो को हम ये भी कहते हैं, दिस इज साइट ऑफ हीमेटोपोइसिस। हीमेटोपोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड और ब्लड सेल्स। सो दैट टेक्स प्लेस इन द बोन मैरो। और बोन मैरो कहाँ पे प्रेजेंट है, लॉन्ग बोन्स के अंदर। तो जो बोन मैरो है, बोन मैरो के अंदर कौन सी सेल्स का ओरिजिन होता है, बोन मैरो के अंदर बी लिम्फोसाइट्स का ओरिजिन होता है। और यहीं पे इनका क्या होता है, मैच्योरेशन होता है। इनसाइड द बोन मैरो बी लिम्फोसाइट्स, जिनकी वजह से एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी बनती है। बी लिम्फोसाइट्स का यहाँ पे क्या होता है, ओरिजिन एज वेल एज मैच्योरेशन। तो जो लिम्फोसाइट्स बनती हैं, अगर उन लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन बोन मैरो में होगा तो उसका नाम क्या पड़ जाएगा, बी लिम्फोसाइट्स। और बी लिम्फोसाइट्स की वजह से आप जानते हो वी हैव एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, और इसको हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। सो बोन मैरो इज द मेन प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के ऊपर, जिसका नाम है थाइमस ग्लैंड। दिस ग्लैंड एक्चुअल में ये क्या है, थाइमस एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। और ये जो थाइमस ग्लैंड है, ये कहाँ प्रेजेंट होती है, नियर द हार्ट, हार्ट के पास, और बिलो ब्रेस्ट बोन, बिलो द ब्रेस्ट बोन। ब्रेस्ट बोन का मतलब होता है स्टर्नम। दिस वन, ये जो होती है हमारे, दिस इज कॉल्ड स्टर्नम। इस स्टर्नम के नीचे हार्ट के पास ये प्रेजेंट होती है थाइमस ग्लैंड। ये लोब्ड ग्लैंड होती है, और एक्चुअल में ये कैसी ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। 11th क्लास में हम पढ़ते हैं। ये थाइमोसिन हार्मोन रिलीज करती है, जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए बहुत ही जरूरी होती है। ये जो ग्लैंड होती है, ये बर्थ के समय इसकी साइज क्या होती है, लार्ज। इसकी साइज क्या होती है, बड़ी होती है। जब जन्म होता है बच्चे का, तो उस समय साइज में क्या होती है, बड़ी होती है। और जैसे जैसे एज क्या होती है, एडवांस होती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इसकी साइज रिड्यूस होती चली जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जैसे जैसे एज क्या करती है, एडवांस करती है, उम्र बढ़ती है, जो थाइमस है इसकी साइज में क्या आ जाएगा, रिडक्शन आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं एट्रोफी। दैट इज कॉल्ड एट्रोफी या इनवोल्यूशन। इनवोल्यूशन
जन्म पे बड़े आकार की होती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी साइज छोटी होती जाएगी, और जैसे ही हम किस पे पहुंचते हैं, प्यूबर्टी के ऊपर पहुंचते हैं, तो इसकी साइज बिल्कुल ही क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। साइज इसकी बिल्कुल क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। देयर इज ग्रेट रिडक्शन इन द साइज। अब ये क्यों होता है, इसके पीछे बहुत सारी क्या है, हाइपोथेसिस है, लेकिन ये एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है, जो साइंटिस्ट आज तक इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। लेकिन कुछ लोगों की जो खोज है, रिसर्च है, उन्होंने ये कहा है कि हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं फ्री रेडिकल। क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल बहुत ही डेंजरस मॉलिक्यूल्स हैं, और वो क्या करते हैं, थाइमस ग्लैंड के जो सेल्स है उसके डीएनए को क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। कुछ साइंटिस्ट ऐसा बताते हैं कि फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, डीएनए को डैमेज करते हैं थाइमस ग्लैंड के, और ये इसकी क्या हो जाती है, एट्रोफी हो जाती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि थाइमस ग्लैंड की जो सेल्स हैं, थाइमस ग्लैंड की जो सेल्स हैं वो एडिपोज सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। जो नॉर्मल सेल्स हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है इसके अंदर, एडिपोज। तो ये बात तो सही है, ये जो थाइमस ग्लैंड है, ये जैसे जैसे इसकी एट्रोफी होती है, साइज में रिडक्शन होता है, ये एक एडिपोज टिश्यू में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है, एनसीईआरटी बुक के अंदर ये सारी बातें लिखी हुई है, और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्यूबर्टी पे आते आते कौन सी ग्लैंड की साइज क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। अच्छा, अब इस ग्लैंड का हमारी बॉडी के अंदर लिम्फोइड ऑर्गन के रूप में इसका क्या रोल है। देखिए, लिम्फोसाइट सेल्स का ओरिजिन हुआ है बोन मैरो। कहाँ पे ओरिजिन हो गया, बोन मैरो। और बोन मैरो से वो माइग्रेट करके कहाँ पे पहुंच गई है, थाइमस ग्लैंड के अंदर। और जिन लिम्फोसाइट सेल्स का मैचुरेशन, जिनका मैचुरेशन, जिसमें एंटीजन सेंसिटिविटी, जिनके अंदर एंटीजन के अगेंस्ट सेंसिटिविटी कहाँ पे आती है, थाइमस ग्लैंड के अंदर आती है, तो उनको हम क्या नाम दे देते हैं, टी लिम्फोसाइट्स। क्या नाम देंगे उनको, टी लिम्फोसाइट। तो हम ये कह सकते हैं कि टी लिम्फोसाइट्स का जो मैचुरेशन है वो कहाँ पे होता है, थाइमस ग्लैंड के अंदर। ठीक है। अच्छा, एनसीईआरटी बुक के अंदर एक लाइन लिखी हुई है, और वो लाइन ये लिखी हुई है कि भैया जो बोन मैरो है और थाइमस ग्लैंड है, ये लिम्फोसाइट सेल्स को क्या प्रोवाइड करती है, माइक्रो एनवायरनमेंट। दे प्रोवाइड माइक्रो एनवायरनमेंट। तो माइक्रो एनवायरनमेंट शब्द से क्या मतलब होता है कि माइक्रो एनवायरनमेंट वो स्पेसिफिक एनवायरनमेंट है, वो वाइटल कंडीशंस हैं, वो स्पेसिफिक सेल्स हैं, वो सारी चीज़ें थाइमस और बोन मैरो के अंदर प्रेजेंट होती हैं। वो सारी कंडीशंस, वो सारी ऑप्टिमल कंडीशंस कह सकते हैं हम इनको, जो लिम्फोसाइट्स के डेवलपमेंट के लिए और इनके मैचुरेशन के लिए क्या होती है, जरूरी होती है। तो वो कंडीशंस बोन मैरो और थाइमस क्या करती हैं, प्रोवाइड करती हैं, किसको, लिम्फोसाइट्स को। तो ये हमने डिस्कस किया दो लिम्फोइड ऑर्गन्स को जो प्राइमरी कैटेगरी में आते हैं। वन इज थाइमस, अनदर वन इज बोन मैरो। ठीक है। यहाँ पे इन लिम्फोसाइट्स का ओरिजिन होगा, डेवलपमेंट होगा, और इनके अंदर
मैचुरेशन होगा और इनके अंदर प्रोलिफरेशन करने की क्या आ जाएगी, एबिलिटी आ जाएगी। तो ये था प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में। दूसरे लेक्चर में हम सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा।